नमस्कार साथियों, राजीव दीक्षित जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का मेरा संकल्प है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाइए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। देखिए, हमारे देश के नेता कुछ भी नहीं करेंगे। इसका उदाहरण हम टॉप 5 उदाहरण देंगे, 5 से ज़्यादा उदाहरण देंगे कि हमारे देश के नेता हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं करेगा। हम ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे जो छोटी मोटी समस्या नहीं होगी, बल्कि बहुत ही बड़ी समस्या होगी अगर देखा जाए तो। आप जानते हैं, पूरे देश जानता है कि हमारे देश में पेपर लीक हुआ था, वो भी नीट का पेपर लीक हुआ था। तो हमारे देश के युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। हमारे देश के युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे और सोनम वांगचुक जी भी हमारे साथ थे। उन्होंने ही हमारे देश के युवाओं को जागरूक किया और प्रेरित किया कि आप भी आगे आइए और नीट पेपर जो लीक हुआ है उनके खिलाफ आंदोलन कीजिए। सभी हमारे देश के युवा जंतर मंतर पर गए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और हमारे सोनम वांगचुक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल किए हुए थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। कोई हिंसा नहीं हो रहा था, सिर्फ अपने मांगों को रख रहे थे और मांग ये था कि हम जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफ़ा दे दें। तो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे थे हमारे देश के युवा। और जो हमारे देश के सरकार है उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, हमारे देश के युवाओं पर लाठीचार्ज करवाया। हमारे देश के युवा बहुत ही घायल हुए। हमारे देश के युवाओं पर लाठीचार्ज करवाया गया। उतने शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन में लगे हुए थे, अपने मांगों को रख रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। अगर वो दृश्य देखते ना तो आपका खून खोल उठता। और जब मैं वो वीडियो देखा तो मेरा खून खोल उठा। मुझे आश्चर्य लगा, मैं सोच में पड़ गया कि क्या सच में मेरा देश आज़ाद है। आपको पता है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इसी तरह लाठीचार्ज करवाया जाता था। अपने मांगों को जो भी रखते थे शांतिपूर्ण तरीके से, तो अंग्रेज़ उन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता था। और आपको पता है, हाँ, हमारे देश के जो नेता हैं वही किए, हमारे देश के युवाओं पर लाठीचार्ज करवा दिए बिना सोचे समझे। उनको पता है कि हमारे देश में पेपर लीक हुआ है, ये छोटी समस्या नहीं है, हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया। इसके बावजूद भी हमारे देश के युवाओं पर लाठीचार्ज करवाया गया और बढ़ चढ़कर लाखों लोग इस आंदोलन में भाग लिए। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, लाखों लोग, लाखों युवा जागरूक हुए और वो भी सोनम वांगचुक जी के वजह से। और तो और लाठी चलवाना तो समझ आता है, लेकिन हमारे देश के युवाओं पर, जो बिहार में आंदोलन कर रहे थे, तो हमारे देश के युवाओं पर गोली चलवा दिए गए, गोली भी चलवाया गया और हमारे देश के युवा घायल भी हुए उस आंदोलन में। मुझे अफसोस हुआ ये देख कर कि हमारे देश के युवाओं पर गोली चलवा दिया गया। लाठी जब चलवाया जाता था तो समझ आता था कि लाठी चार्ज हुआ, लेकिन कोई आतंकवादी है क्या दोस्त, गोली चलवा दिया गया यार, गोली। आप समझ सकते हैं, हमारे देश के युवा अपनी मांगों को रख रहे थे और हमारे देश की सरकारें जो है गोली चलवा दिए गए। ये बिहार की बात है। और पता है, हमारे जब ये पेपर लीक हुआ था नीट का, तो इसके खिलाफ़ जो आंदोलन कर रहे थे, तो इस पर कई पार्टियाँ आए और खुशी इस बात का हुआ कि काफ़ी लोग, काफ़ी एक्टर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए,
काफ़ी लोग हमारे देश के युवाओं के साथ खड़े हुए। ये सुनकर, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि अब आवाज़ उठाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। पहले होता क्या था कि जितने भी सेलिब्रिटी है, जिसे आप हीरो कहते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते थे। अभी भी नहीं उठाए, बस 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो हमारे देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठाए। और जो क्रिकेटर थे वो आवाज़ नहीं उठाए हमारे देश के युवाओं के लिए। और हमारे देश के युवा ही क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं। हमारे देश के युवा ही कहते हैं कि ये नाम लेकर, खिलाड़ी का नाम ले लेकर कहते हैं कि ये हमारे देश के लिए खेल रहे हैं। क्या खाक हमारे देश के लिए खेल रहे हैं? वो सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं। जब मैं ये देखा कि सभी क्रिकेटर चुप है तो मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ इस बात का कि डर किस बात का है। अब प्रधानमंत्री जी को बधाई देने का समय है, लेकिन हमारे देश के युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, हमारे देश के युवा परेशान है, उस पर कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये है हमारे देश की सच्चाई। और काफ़ी नेता भी आए। जब नीट का पेपर लीक हुआ, आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी नेता लोग आए और इन पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए। लेकिन अफसोस की बात ये है, पता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का सरकार है। पंजाब से पता है, पंजाब में भी उसी समय पंजाब में भी पेपर लीक हुआ था। लेकिन वहाँ से आए जंतर मंतर पर कि ये गलत बात है, पेपर लीक की समस्या गलत बात है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगना ज़रूरी है और देना पड़ेगा। ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन वो जब अपने पारी आया, अपने बात पर आया, तो वो चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ पता ही नहीं है। अपने पार्टी की बात पर आया तो वो चुप हो गए, एकदम एक शब्द नहीं, कोई चुप, एकदम सन्नाटा। ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही ना। और इसी तरह हमारे अभी झारखंड में पेपर की समस्या हो रही है, उसमें धांधली हुआ पेपर में। तो वो समस्या के सभी छात्र आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से और काफ़ी लोग जुड़े, लाखों की संख्या में भीड़ है। और वहाँ की सरकार की कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकार में पता है, अब कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रहा है, अब बीजेपी उठा रहे हैं। मतलब सभी को मिलकर ये समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन जो भी पार्टी जिस राज्य में उनकी सरकार होती है, वो अपने सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलते। अभी देखिए बीजेपी उनका विरोध कर रही है। और वहीं अगर वो नीट पेपर जब लीक हुआ था, कांग्रेस उसका विरोध कर रहे थे। यानी एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए। ये नहीं कि ये दोनों मिलकर, आपस में मिलकर ये समस्या का समाधान कर सके। हमारे देश का बच्चों का भविष्य का सवाल था, ये छोटी मोटी समस्या थोड़ी है। तो ये नहीं कर रहे। मतलब ये अपने पार्टी के लिए, अपनी सत्ता के लिए बने हुए। ये पार्टी कुछ भी करने वाला नहीं है। इससे यही पता चलता है कि सभी पार्टी अपने कुर्सी के लिए है, अपने लिए है, अपने सिर्फ विकास के नाम पर वोट लेते हैं। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि विकास के नाम पर वोट लेते हैं। लेकिन जो विकास है वो उनके परिवार तक ही सीमित रहता है, उनके घर तक ही सीमित रहता है। घर से बाहर आ ही नहीं पाता है वो विकास। अपने घर में अपने लिए खूब इतना विकास करते हैं कि उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं, वो सीमित रह जाता है। वो अपने परिवार तक ही विकास करते हैं, हमारे देश की जनता के लिए विकास नहीं करते हैं। अगर करते तो हमारे देश की जो दशा है आज, वो आज नहीं होता, वो देखने को नहीं मिलता। हमारे देश की दशा बहुत ही, स्थिति, हालात बहुत ही गंभीर है, बहुत ही ख़राब है। इसीलिए ये पार्टी कुछ करने वाले नहीं हैं। एक उदाहरण तो ये हुआ। दूसरा उदाहरण आप जानते हैं कि हमारे बिहार में भरत तिवारी जी का एनकाउंटर किया गया। भरत तिवारी जी एक क्रांतिकारी कह सकते हैं। वो क्रांतिकारी थे, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आवाज़ उठा रहे थे। वो उनका कहना था, उनका सपना था ये कि जो ये सिस्टम है उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा बात ये कहे थे जो भ्रष्टाचार है उनको ख़त्म किया जाए। और ये जो झूठे वादे करते हैं ये नेता लोग, ये नहीं किया जाए।
झूठे वादे से हमारे देश की जनता परेशान होती है। जो वादा किया जाए वो पूरा करना पड़ेगा और उनको करना ही होगा। उनका मांग था हमारे भरत तिवारी जी का, लेकिन भरत तिवारी जी का एनकाउंटर करवा दिया गया। क्या हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाना गलत बात है क्या? आप ही बताइए। देखिए, भरत तिवारी जी कोई अपराध नहीं किए थे, उनके खिलाफ़ कोई एक भी सबूत नहीं मिला कि वो, सभी नेता उनके खिलाफ़ सबूत इकट्ठा कर रहे थे कि कोई सबूत मिल जाए इनको अपराध घोषित करने का, लेकिन कोई नहीं मिला। तो पता है, हमारे जो बिहार की सरकार है उनको पागल घोषित करने में बिजी थे, तो विकास क्या दिखेंगे? वो तो सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो विकास थोड़ी दिखेगा यार। जब आवाज़ उठा रहा है, जब समस्या आपको बता रहा है, जब आपको नहीं दिख रहा है कि ये समस्या है, हमारे देश की ये हालत है, जब सत्ता में बैठकर इतने अंधकार हो गए हैं, तो आपको बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। वो हमारे भरत तिवारी जी का एनकाउंटर करवा दिए यार। हमारे भरत तिवारी जी इतना मासूम थे कि उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं है बोलने का। एनकाउंटर डायरेक्ट करवा दिए गए और काफ़ी लोग दुख है इस बात को सुनकर, और हर व्यक्ति रोया, हर व्यक्ति परेशान हुआ कि भरत तिवारी जी के लिए आवाज़ हर व्यक्ति उठाया। हमारे भरत तिवारी जी को दिन दहाड़े मार दिया, ऐसा लग रहा था कि कोई अपराध किया हो, कोई आतंकवादी हो। आतंकवादी को भी बख्शा जाता था यार। हमारे देश का एक ही रूल है, आतंकवादी को भी एक मौका दिया जाता था, लेकिन हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं उनको एक मौका तक नहीं दिया गया। वो तो बंदूक फेंक दिए थे हमारे भरत तिवारी जी, लेकिन उनको फिर भी एनकाउंटर कर दिया गया। और एक गोली नहीं बल्कि 5 गोली मारा गया। 3 गोली पैर में मारा गया, 1 गोली छाती पर और 1 गोली हाइड्रोसील में मारा गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। और ये खबर जब सुना तो मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ख़राब। और उदाहरण अगर तीसरा का बात करें तो तीसरा उदाहरण हमारे जो बिहार के बंटी यादव हैं, बंटी यादव जी, ये भी एक क्रांतिकारी ही है। हमारे बिहार के बंटी यादव सेक्स रैकेट के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। आप जानते हैं सेक्स रैकेट के बारे में, वेश्या आप समझते होंगे। तो सेक्स रैकेट के खिलाफ़ थे हमारे क्रांतिकारी बंटी यादव जी। वो, उनका कोई दोष नहीं था, उनको भी मरवा दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये सिस्टम ही उनको मारा गया है, ये सिस्टम के द्वारा ही उनको मरवाया गया है। हमारे जो बंटी यादव है वो सेक्स रैकेट के खिलाफ़ थे, और वहाँ जो स्थिति था पटना की वो काफ़ी गंभीर थी। वहाँ पता है, कोई वहाँ उस जगह, जिस जगह पे सेक्स रैकेट चलता था, उस जगह पे कोई जाता नहीं था, उस जगह पे कोई शादी करना नहीं चाहता था। मतलब उस जगह से पूरी तरीके से, मतलब लगाम होता है ना, वो ख़त्म हो गया था, कोई लगाव नहीं था। और आप जानते हैं कि लगाव व्यक्ति को, गरिमा को बनाए रखता है, लेकिन कोई लगाव नहीं रखता था। वो कहता था वो गांव ऐसा है, वो जगह ऐसा है। तो इनके खिलाफ़ हमारे बंटी यादव जी विरोध कर रहे थे सेक्स रैकेट के खिलाफ़, लेकिन क्या हुआ, उनको मरवा दिया गया। और चौथा उदाहरण की बात करें तो आप जानते हैं हमारे देश के जो नेता हैं सभी अपने अपने सत्ता के लिए बने हुए हैं। ये हम आज से ही नहीं, 78 सालों से देख रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, 78 सालों से देख रहे हैं। हमारे देश के जो जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टी है, सभी पार्टी वादा किए हैं। ऐसा बात नहीं है सिर्फ कांग्रेस ही किया है और सिर्फ बीजेपी ही की है, लेकिन वो जो वादा किए हैं वो कोई भी पार्टी अभी तक पूरा
नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। आप किसी की भी पार्टी को देख लीजिए, जो वादा किए हैं वो पार्टी पूरा नहीं कर पाए हैं। वो विकास अपने घर तक ही सीमित रखे हुए हैं। और आप सोचते होंगे कि ये पार्टी विकास करेगा, अगला पार्टी लाएंगे वो पार्टी विकास करेगा, लेकिन दरअसल में सच्चाई ये है कि कोई भी पार्टी हमारे देश का विकास नहीं करेगा। वो अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। आप सुनते होंगे अक्सर भाषण में कहते हैं पार्टी लोग की, कोई भी नेता, कि हमारे पार्टी का ये काम करेगा। वो नहीं कहते हैं कि हम वादा करते हैं हम काम करेंगे और ज़मीन पर उतर कर काम करेंगे। वो कहते हैं हमारी पार्टी के द्वारा ये काम किया जाएगा, ये मेरा वादा है। और वो ये वादा करते हैं दरअसल में कि ये पार्टी का विकास होगा, ये पार्टी का फंड जाएगा, इसमें आपका विकास कुछ नहीं होगा। ये कहने में डर लगता है। विकास के नाम पर वोट लेता है और कुछ नहीं करता है। जब ये सुनता हूँ तो काफ़ी दुख होता है। इसीलिए किसी पार्टी पर भरोसा मत कीजिए। कोई पार्टी विकास नहीं करेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए। अगर आगे, इससे भी आगे अगर बात करें तो आप जानते हैं कि आसाम में बाढ़ आया है। आसाम में बाढ़ आया तो कोई भी पार्टी आगे नहीं आया मदद करने के लिए। हमारे देश के जितने भी क्रिएटर थे, इन्फ्लुएंसर थे, वो काफ़ी मदद किए हमारे देश के लोगों के ऊपर। जो आसाम में जब बाढ़ आया ना, तो कोई पार्टी नहीं आगे आया हमारे आसाम के लिए। लेकिन आप जानते होंगे आर्यन केल्विन, इंस्टाग्राम का एक तरह से वो किंग कहा जाता है। और आर्यन केल्विन 19 लाख अभी तक इकट्ठा किए, यानी 19 लाख रुपए हमारे देश के जितने भी हमारे देश के लोग थे सभी लोग मदद किए। और आर्यन केल्विन 2.5 लाख अपने तरफ से मदद किए। और आर्यन केल्विन का लक्ष्य है कि 100 घर बनाएं। और ये देखिए, ये नेता नहीं है जो झूठे वादे करके मुकर जाएंगे। ये हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश की समस्याओं को ये लोग समझते हैं। हमारे देश की क्या स्थिति है ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये बड़े व्यक्ति नहीं है, ये छोटे व्यक्ति थे। इनका कोई खास अस्तित्व नहीं था। इनके जो जिस स्थिति में पूरा गरीब थे, इतना गरीब थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो आज इतने बड़े व्यक्ति हो गए हैं कि 100 घर बनाने का वादा किए हैं और 100 घर बना कर ही रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो सभी लोग मदद किए, लेकिन कोई पार्टी नहीं आया मदद करने के लिए। तो इससे यही सीख मिलता है कि कोई पार्टी विकास नहीं करेगा, कोई भी नेता विकास नहीं करेगा। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के तहत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई पार्टी विकास नहीं करेगा। और देखिए, एक मैं अगर देखा जाए तो आखिरी उदाहरण के तहत अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। तो दोनों में युद्ध चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी क्षति हुआ। हम सब देख रहे थे ये न्यूज़, काफ़ी भयंकर युद्ध चल रहा था। तो युद्ध चल रहा था तो ईरान में और ना ही अमेरिका में, किसी देश में कोई महंगाई नहीं हुआ है, किसी भी जगह महंगाई नहीं बढ़ा। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में महंगाई बढ़ा। हमारे देश में गैस सिलेंडर की कमी हुई। हमारे देश में बेरोज़गारी तो है ही। हमारे देश में इतनी महंगाई हो गई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। युद्ध वहाँ हुआ अमेरिका और ईरान में, और महंगाई कहाँ हुआ? हमारे देश में। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ही युद्ध चला था। और असल में जिस देश में युद्ध चल रहा था वो देश में कोई महंगाई नहीं बढ़ा, कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन हमारे देश पर बहुत ही खास असर पड़ा। आप जानते हैं, पेट्रोल भी महंगा हुआ, डीजल भी महंगा हुआ, काफ़ी चीज़ें महंगा हुई। लेकिन हमारे वहीं जो
ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहे थे, उनमें कोई महंगाई की खबर नहीं आई। जब ये देखा तो मैं सन्न रह गया कि आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में। कोई चीज़ सस्ता तो नहीं होता है। युद्ध हुआ वहाँ अमेरिका और ईरान में और महंगाई हुई हमारे देश में। ये कोई लॉजिक बैठता है क्या साथियों? आप ही बताइए। महंगाई तो वहाँ भी होनी चाहिए थी, और कहा जाए तो वहीं सिर्फ होनी चाहिए थी, अमेरिका और ईरान में ही। लेकिन हुआ कहाँ? अमेरिका और ईरान में नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश में हुआ। अफसोस इस बात का। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि कोई भी पार्टी हमारे देश के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। ये उदाहरण के तहत समझाया हूँ, और ऐसे ही उदाहरण मैं लाऊंगा और लाता ही रहूँगा कि हमारे देश के लिए कोई पार्टी नहीं कुछ करेगा। वो अपने सत्ता के लिए हैं, अपने कुर्सी के लिए बने हुए हैं, अपने पार्टी के लिए हैं। हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। और आगे बात करूं तो यह सिस्टम अंग्रेज़ों का ज़माने का सिस्टम है, अंग्रेज़ों का सिस्टम है, कोरे अंग्रेज़ों का सिस्टम है। अगर एक शब्द में बोले तो ये काले अंग्रेज़ है। गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज़ हैं। ये काले अंग्रेज़ के द्वारा ये जो सिस्टम चलाए जा रहे हैं बलजबरी, ये गोरे अंग्रेज़ों का सिस्टम चलाए जा रहे हैं। वही लूट की व्यवस्था है, वही हमारे देश की जनता को परेशान कर रही है। हमारे देश की जनता पहले भी बेरोज़गार थे, अंग्रेज़ के ज़माने में भी, गोरे अंग्रेज़ के ज़माने में भी। आज भी हमारे देश के युवा बेरोज़गार हैं। पहले भी महंगाई हुई थी, आज भी हमारे देश में महंगाई हो रही है और लगातार बढ़ रही है। हमारे देश के जनता पहले भी परेशान थे गोरे अंग्रेज़ों के ज़माने में, और आज भी आज़ादी के 78 साल के बाद भी हमारे देश की जनता परेशान है, हमारे देश के युवा परेशान हैं। ये सिस्टम के अंग्रेज़ों का है। ये सिस्टम को बदलना होगा। आप सोचते होंगे, आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर हमारे देश में बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हमारे देश की जो जनता की हालत गंभीर है, जो हमारे देश की जनता को लूटा जा रहा है, ये ख़त्म कैसे होगा? तो मेरा जवाब एक ही लाइन में है कि हमारे देश में बेरोज़गारी हो या महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो या फिर कोई भी समस्या हो, ख़त्म करने का एक ही उपाय है, ये अंग्रेज़ों का सिस्टम ख़त्म करना होगा। देखिए, चप्पल बदलने से रास्ते नहीं बदल जाते हैं, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार एक पार्टी को बदल देने से, दूसरे पार्टी को लाने से आपका देश का विकास नहीं होगा। आपको रास्ता बदलना होगा, यानी ये सिस्टम बदलना होगा। मेरा कहने का यही मकसद था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा गौर से मेरे बातों को सुने होंगे और समझे होंगे। देखिए, राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना आपका लक्ष्य है, और आप मेरा जो संकल्प है पूरा करने में सहायता कीजिए साथियों। और मिलते हैं, इस तरह उदाहरण देते रहेंगे कि हमारे देश के नेता कुछ नहीं करेंगे। ये उदाहरण सिर्फ था, और आगे बात करें तो वो भी उदाहरण देंगे साथियों, लेकिन अगले वीडियो में और उदाहरण देंगे। अगर देखा जाए तो और उदाहरण देकर मैं कई घंटों तक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ जागरूक करने के लिए आया हूँ, और उम्मीद है कि मैं घंटों तक वीडियो बनाऊँगा या घंटों तक लोगों को जागरूक करूँगा। ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ मैं, तो लोगों के बीच में जाकर लोगों को सच्चाई बताऊँगा, लोगों को जागरूक करूँगा। बस आपकी साथ की सहायता है, आप साथ दीजिएगा तभी ये संभव हो सकता है। धन्यवाद।